स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं और आगे भी लगभग नहीं बनाऊंगा, लगभग 1 महीने बाद 2 महीने बाद ही वीडियो बनाऊंगा। तो बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। सबसे पहले इस खबर को कवर करेंगे, फिर आरओ को, यूपी पीसीएस को लेकर जिस पर संशय काफ़ी है, एलटी ग्रेड को लेकर और यूपी पीआरटी को लेकर। तो सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं और सबसे ऊपर तक जाएंगे, क्योंकि मनुष्य भी धीरे आगे बढ़ता है। तो मैंने भी नीचे से शुरुआत करी है यूपी पीआरटी। तो लगभग 33 दिन का धरना हो चुका है। धरना लगातार जारी है इको गार्डन में, लेकिन उस धरने में छात्र अनुपस्थित हैं, क्योंकि छात्र तैयारी कर रहे हैं बिहार की और भर्ती चाहिए यूपी में। तो अभी कोई ऐसी आश्वासन नहीं मिला है सरकार से, लेकिन अगर आप समझेंगे मोटी चीज तो यही है कि शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह जी हैं, उन्होंने बताया है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर है और अभी हम कोई भी भर्ती देने के पक्ष में नहीं है। और अगर भर्ती आई भी, तो ये भी मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, अगर भर्ती आई भी तो जितने टीचर रिटायर हो गए हैं इस दौरान, उन पदों पर भर्ती आएगी और उनकी संख्या कुछ ज़्यादा होगी नहीं। तो अभी आपको निराशा है। लोकसभा चुनाव के बाद देखते हैं क्या होता है। जब चुनाव में ये चीज़ें चल रही हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा ये आप भी जानते हैं। बात करते हैं एलटी ग्रेड की। तो एलटी ग्रेड चक्कर ये है सबसे बड़ा कि इलेक्शन सर पर आ गए हैं। सभी जो अधिकारी हैं आपके, जो भी आला कमान है, जो भी ये काम करते हैं, उनकी दरअसल ड्यूटी लगनी शुरू हो गई है, चाहे वो प्रशिक्षण को लेकर हो, व्यवस्थाएं को लेकर हो। अब मान के चलिए 14 तारीख के आसपास आचार संहिता भी लग जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, कोई भी न्यू नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। तो एलटी ग्रेड पर भी कुछ खास काम हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लोकसभा के बाद आप उम्मीद करिए। ये बात अलग है कि यूपी पीएससी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा आयोग है केवल यूपी पीएससी, जो आचार संहिता के दौरान भी शिक्षक भर्ती या जो भी भर्ती है उनका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, लेकिन अभी कुछ है नहीं जारी करने को, तो करेगा क्या? तो अभी भी नहीं है, लोकसभा के बाद उम्मीद करिएगा। यूपी पीसीएस काफ़ी स्टूडेंट लगातार परेशान है। 17 मार्च को ये पेपर है, लेकिन आपके लिए 17 मार्च के लिए पेपर होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 80 दिन है इस परीक्षा में अभी। बाकी बात करेंगे आरओ की। तो मान के चलिए जुलाई में ये एग्ज़ाम होने की उम्मीद है और जुलाई में 15 जुलाई के आसपास ये एग्ज़ाम जाने की उम्मीद है। अब आया आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम। और क्या यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में जीएस भी आएगी, इस पर बात करेंगे। तो देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो है, आयोग जो है वो लगभग मान के चलिए मार्च में बन जाएगा आपका। मार्च में बन जाएगा तो उखाड़ कुछ भी नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्शन चल रहे होंगे, तो होना नहीं है 2 महीने कुछ भी। और 14 लाख बच्चे हैं और इनकी प्राथमिकता में है सबसे पहले यूपी टीईटी का एग्ज़ाम कराना। तो आप मान के चलिए इसमें 2 कंडीशन बन रही हैं। एक चीज़ समझिए, या तो ये नोटिफिकेशन है ये रद्द हो सकता है। आप ये मत समझिएगा कि ये नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन रद्द हो सकता है, इसमें और सीटें जुड़ सकती हैं और इसमें जीएस ऐड हो सकती है। एक तो ये जानकारी है। दूसरा ये है कि इसी पर जुलाई में एग्ज़ाम होगा। जो भी पद आए थे 4, 4.5, 5,000, इसी पर जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, जीएस वीएस कुछ भी ऐड नहीं होगी अगर यही 4,500 पदों पर हुआ। लेकिन अगर सूचनाएं ये भी हैं, अगर ये नोटिफिकेशन को रद्द किया गया तो इसमें और सीटें जुड़ेंगी और इसके सिलेबस में चेंज होगा। सिलेबस में जहाँ चेंज होगा तो मुझे लग रहा है हिंदी और जीएस को ऐड करा जाएगा। तो ये है मोटी कहानी। तो अभी 2, 3, 4 महीने कुछ नहीं होने वाला है। आराम से आप अपना पढ़ते रहिए और किसी से अपने आप को कंपेयर मत करिए कि उसकी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी है, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो देखिए, सरकारी नौकरी ही एक नौकरी नहीं होती। आप आज घूमिए अपने घर के आसपास, जो बड़ी बिल्डिंग हो उसमें आप देखिएगा कि कोई सरकारी आदमी की मकान नहीं है, वो बिजनेसमैन का मकान है। तो सरकारी नौकरी ही एकमात्र विकल्प नहीं है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रयास करिए, लग जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। एक सरकारी नौकरी के बल पर ही दुनिया कोई चल रही है। कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? 14 लाख फार्म है, 4,000 को मिलेगी। 13,96,000 बच्चे तो भी बच्चे ना, उनको तो कुछ करना होगा। तो सरकारी नौकरी एकमात्र रास्ता नहीं है जीवन को चलाने का। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो थोड़ा अपने दिमाग का सदुपयोग करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब की रील्स से बाहर आइए। और सरकारी नौकरी में ऐसा कुछ खास है नहीं। आप अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, लेकिन आपको अगर हाई फाई चीज़ें करनी है तो प्राइवेट की तरफ आपको जाना होगा, स्टार्टअप की तरफ आपको जाना होगा। लेकिन फिर भी ट्राई करते रहिए जब आपने इतनी पढ़ाई करी है। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको दूंगा लगभग। अब मान के चलिए आज 8 तारीख है, तो अब होली के बाद मुलाकात होगी, अगर कोई भी सूचना पुख्ता मिली उसके बाद। क्योंकि आपके कमेंट लगातार आ रहे थे तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।